डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसका सेकंड पार्ट। ओके, इससे पहले अगर आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो सबसे पहले आप वो फर्स्ट पार्ट को देखिएगा, उसके बाद में सेकंड पार्ट देखिएगा। ओके, ध्यान से देखिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन हो तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। यस, चलिए ध्यान से देखिए, याद आ रहा होगा आपको, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। यस सर, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। यस, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। यहां पर इसका एनर्जी लेवल सेम होगा। ओके, ध्यान से देखिएगा। उसके आगे सिग्मा 2pz। यस, आगे है पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। यस सर, और सिग्मा स्टार 2pz। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब होगा? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट होंगे, 14 या उससे कम होंगे। ओके, 14 इलेक्ट्रॉन और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन। यस, चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं आपको इसका ऑर्बिटल डायग्राम भी समझाते चले जाऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे। यस, चलिए ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए आप। ये ऑर्बिटल डायग्राम बताने की कोशिश करता हूं मैं आपको साथ ही साथ, ठीक है। देखिए हमारे सिलेबस में हाइड्रोजन से लेकर के नियॉन तक के का है। मैं काम करता हूं ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये बता दिया हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s। यस सर, और 2px 2py 2pz। ओके, ध्यान से देखिए, 2px 2py और 2pz, ठीक है। इसके एग्जैक्ट सामने सेकंड एटम। यस सर, 2px 2py 2pz। ये ध्यान से देखिएगा, 2s और ये है 1s। यस, क्या है? 1s, एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, ध्यान से देखिए, मैं दोनों टेक्निक यूज करूंगा जिससे हम बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ वगैरह निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, और स्टेबिलिटी, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। यस सर, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन है सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा सिग्मा 1s2। क्या आएगा? सिग्मा 1s2। देखिए H2 मॉलिक्यूल मतलब एक हाइड्रोजन एटम, इसका एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। सेकंड हाइड्रोजन एटम, इसका एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। ओके, तो एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर हाइड्रोजन बता दिया मैंने 1s और एक इलेक्ट्रॉन इसका। यस, देखिए हमने इसका स्टेटमेंट ये पढ़े हैं लास्ट लेक्चर में कि वेयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करते हैं तो उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होते हैं। जब हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करेंगे तो उससे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होते हैं, जिसमें एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वाला याद आ रहा होगा आपको, और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यस सर, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सेकंड होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, एक 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास। यस सर, ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा यस 1s। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? सिग्मा 1s2। यहां से भी लिख सकते थे आप सिग्मा 1s2। किसकी बात की है यहां पर मैंने? हाइड्रोजन की। यस सर, समझ में आ गया आपको? हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपके सामने। ओके, चलिए हाँ,
इसके बाद देखिए इसका हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, जबकि हमारा इसका स्पेशल शॉर्ट ट्रिक्स भी बनाया हुआ है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ Nb माइनस Na, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मैं यहां से भी बता सकता हूं आपको। ओके, ये बॉन्डिंग के लिए, एंटी बॉन्डिंग के लिए है ना। जो स्टार हम एस्टेरिस्क का यूज करते हैं वो एंटी बॉन्डिंग के लिए, लास्ट लेक्चर में बताया आपको। यस, कितना आ रहा बॉन्ड ऑर्डर, चलिए हाफ Nb बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग कितने, 0, कितना 2/2 दैट इज 1। मतलब H2 मॉलिक्यूल के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड। यस सर। ओके, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। यस सर। चलिए पहले मैं यहां से समझाने की कोशिश करूंगा, बाद में फिर इस ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू चलेगा सर। ओके, चलिए फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका, 1 है सर, H बॉन्ड H। अब देखिए स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन ये है, ध्यान से देखिए स्टेबिलिटी। ओके, इफ Nb is greater than Na, Nb is greater than Na, है ना, तो मॉलिक्यूल तब स्टेबल होगा। एंड इफ Na is greater than Nb और Na is equal to Nb, ओके, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल। ओके, मतलब जब यहां पर Nb is equal to Na होगा तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 होता है। क्या होता है, 0। और Na is greater than Nb होगा तो बॉन्ड ऑर्डर इसका नेगेटिव आएगा, जबकि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं हो सकता, है ना, 0 पर भी एग्जिस्ट नहीं होता। और Nb is greater than Na, मतलब जब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव हो, बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉजिटिव हो तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 0। यस सर। ओके, बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। चलिए फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया। यस सर, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट है क्या। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, Nb माइनस Na, है ना, 1/2 ऑफ डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ लिखा मैंने H2 मॉलिक्यूल। यस, क्या बताइए आप, H2 मॉलिक्यूल। यस सर। ओके, देखिए 2-3 चीजें हमें निकालना है। सबसे पहला पॉइंट तो निकालना है आपको स्टेबिलिटी। यस सर। दूसरा निकालना है आपको यहाँ पर मैग्नेटिक कैरेक्टर। क्या निकालना है बताइए, मैग्नेटिक कैरेक्टर। अब मैग्नेटिक कैरेक्टर 2 हो सकते हैं, एक हो सकता है पैरामैग्नेटिक और एक हो सकता है डायमैग्नेटिक। क्या क्या होगा, एक पैरामैग्नेटिक और एक होगा डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक कब होगा, डायमैग्नेटिक होगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपसेट हो, तब होगा डायमैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ओके, अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हो तो तब ये होगा पैरामैग्नेटिक। सुनिए आप, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है बॉन्ड ऑर्डर, चलिए मैं यहाँ पर इसको 1 नंबर दे देता हूँ। दूसरा स्टेबिलिटी और तीसरा पॉइंट हमें पढ़ना है मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा बेटा बताइए आप, 1 आ रहा सर। ओके, स्टेबल है क्या अनस्टेबल है, ये स्टेबल है ना। H2 मॉलिक्यूल क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा सर। क्यों रहेगा स्टेबल, क्योंकि बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किससे, एंटी बॉन्डिंग से, या फिर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इसका कैरेक्टरिस्टिक कौन सा रहेगा, H2 मॉलिक्यूल। गौर कीजिए आप, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये होगा बेटा डायमैग्नेटिक। क्या होगा, डायमैग्नेटिक। क्यों होगा डायमैग्नेटिक सर, ये डायमैग्नेटिक इसलिए होगा क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बताइए आप, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यस सर। ओके, चलिए पहले मैं बस इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बाद में फिर ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है फिर वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 1। यस सर, ठीक है ना। चलिए हो गया। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा। अभी हम ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो बताइए आप, सर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी
लेस देन 14 हो या फिर 14 इक्वल टू 14 हो तो तब हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करेंगे, ओके। और ग्रेटर देन 14 हो तो तब हमें यूज करना है, सुनिए आप ध्यान से, तब हमें यूज करना है ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या 2pz को इधर लेके आ जाएंगे हम सिग्मा वाले को, ठीक है, बाकी पूरा एज इट इज। हाँ चलिए सेकंड पॉइंट बेटा ध्यान से देखिएगा, He2 मॉलिक्यूल, क्या बताइए, He2 मॉलिक्यूल, इसका निकालना है हमें बॉन्ड ऑर्डर, पहला पॉइंट, यस सर। दूसरा पॉइंट निकालना है यहाँ पर इसका स्टेबिलिटी, अगर He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होगा तो ये क्या ये स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल रहेगा, कैसा होगा। तीसरा पॉइंट मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक कैरेक्टर, यस सर, ओके। थर्ड एग्जांपल Li2, यस सर, इसमें A निकालना है हमें सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर, B निकालना है इसका स्टेबिलिटी, यस सर, और C निकालना है हमें मैग्नेटिक कैरेक्टर, पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है, ओके। चलिए Li2, उसके बाद में फोर्थ वाला Be2, ओके, क्या है Be2, यस सर, ये सारे पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ वाला है, इसमें बेटा ध्यान से देखिएगा, हाँ B2, फिफ्थ क्या बताइए, B2, ठीक है ना। देखिए He2 कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन, ओके। He2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, यस सर, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। तो बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे, Nb बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, यस सर, एंटी बॉन्डिंग वाले ये है 2, 2 - 2/2 कितना आ रहा, 0, ओके। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा एग्जिस्ट, बिकॉज Na इज इक्वल टू द Nb, ओके। यहाँ पर सुनिए आप, ये नॉट एग्जिस्ट, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होगा, इसलिए एग्जिस्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है, एंटी बॉन्डिंग के, ओके। अब देखिए चलिए इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर कौन सा होगा बताइए आप, इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा डायामैग्नेटिक, क्या रहेगा, डायामैग्नेटिक, ओके। चलिए यहाँ तक के आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये ऑर्बिटल डायग्राम अभी हम रहने देते, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा, Li2, क्या बताइए, Li2 कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन है सर। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा इसका, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, ध्यान से देखिएगा, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू Nb, बॉन्डिंग वाले 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 - 2/2 दैट इज 1, ओके। तो यहाँ पर Nb इज ग्रेटर देन Na, तो ये मॉलिक्यूल होगा स्टेबल, है ना। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा, Li मॉलिक्यूल के बीच में, Li2 मॉलिक्यूल के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ओके। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, डायामैग्नेटिक, क्या रहेगा, डायामैग्नेटिक, यस सर, ओके। समझ में आ गया आपको, हाँ। इसके बाद ध्यान से देखिए Be2 मॉलिक्यूल, Be2 मॉलिक्यूल मतलब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर तो सर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है ना, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, यस सर। सुनिए आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे आप, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, यस। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है 4 - 4, एंटी बॉन्डिंग वाले भी 4 है, /2 कितना आ रहा, 0, यस। तो Na इज इक्वल टू द Nb। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, मॉलिक्यूल क्या रहेगा, अनस्टेबल मॉलिक्यूल, ओके। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा, 0 आ रहा। मैंने आपको बताया बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉजिटिव आएगा तभी वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। चलिए उसके बाद में इसका कैरेक्टरिस्टिक कौन सा रहेगा, तो सर इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा डायमैग्नेटिक, यस। Be2 मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन, यस सर, है ना। एक बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 इलेक्ट्रॉन, 2 के पास 10।
B2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे? देखिए आप, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 चलेगा ऐसा? यस सर। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 2 4 6 8, यस सर। उसके बाद देखिए पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, एक एक पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, बाद में पेयर्ड, यस। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देखिए अगर हमने इसको इग्नोर भी कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट शेल को इग्नोर भी कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसकी जगह हम के भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? के। चलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि ये 2 - 2 0 हो जाएगा। देखिए 2 2 और 2 4, तो 4 माइनस एंटीबॉडी वाले 2 बाई 2, कितना आंसर आ रहा? 1, यस सर। और यहाँ, और अगर हम यहाँ से भी करते 2 4 और 2 6 है ना, एंटीबॉडी 2 और 2 4, 6 - 2, ये 6 - 4 कितना बच रहा? 2, 2/2 इज इक्वल टू 1, सेम आंसर आता था। यस, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 1 है, मतलब ये मॉलिक्यूल होगा स्टेबल। क्यों होगा स्टेबल? बिकॉज Nb इज ग्रेटर देन Na, बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन से। यस, कैरेक्टरिस्टिक कौन सा रहेगा इसका? पैरामैग्नेटिक। क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक इसका कैरेक्टरिस्टिक है। यस, चलिए पहले मैं यही टेक्निक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके बाद में स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा के दूंगा। उसके बाद में उसका ऑर्बिटल डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं उस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। यस, चलिए पेज नंबर 2 आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए जल्दी से। ओके बेटा, ध्यान से देखना, आपको पूरा कंसंट्रेशन होने का। हाँ चलिए, बोरॉन तक के हमारे स्टेप पहुंच गए हैं। इसके बाद में कार्बन, ठीक है ना, कार्बन और नाइट्रोजन है ना, N2 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। यस सर। चलिए ध्यान से देखिए, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए C2 कार्बन, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 12 इलेक्ट्रॉन। ओके, C2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, यस सर। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, सुनिए। और मैं इसकी जगह के यहाँ के डैश कर सकता हूँ, डोंट वरी, सेम आंसर आएगा। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 8, यस सर। उसके बाद में पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, 12 इलेक्ट्रॉन, यस। और उसके बाद ध्यान से देखिएगा, सिग्मा 2pz 14 इलेक्ट्रॉन, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं C2 के है ना, ये कितने 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, और ये के डैश, यस सर। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, यस है ना। चलिए ध्यान से देखिए, और पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2, यस सर। और सिग्मा 2pz2, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा? के का सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, और के डैश का सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, है ना। चलिए 8 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला बॉन्ड ऑर्डर पर। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 6, बराबर है। ध्यान से देखिएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? अरे 12 ही है ना, ये थोड़ी ना आएगा। क्यों नहीं आएगा? ध्यान से देखिए कैसा, 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन तो है, यस सर। वो नाइट्रोजन में ये चीज़ें, हाँ। तो कितने टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? 4 है सर, ये काउंट कीजिए, चलेगा, डोंट वरी। अगर यहाँ से भी आंसर निकालेंगे सेम आएगा, ओके। और एंटी बॉन्डिंग कितने? 0 डिवाइडेड बाय, ओके, कितना? 2, कितना? 2 4/2, दैट इज कितना आ रहा? 2। और अगर आप इस मेथड के हिसाब से निकालते थे तो 2 4 6 8 बॉन्ड ऑर्डर कितने बेटा?
देखिए 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4, 8 माइनस 4 बाई 2 दैट इज 2, सेम आंसर आता था इसलिए बताया आपको। मतलब यहाँ पर C2 मॉलिक्यूल के बीच में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा सर। ओके, बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आया है ना, बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आया है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। यस, क्यों होगा स्टेबल, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आया। पॉजिटिव क्यों आया, बिकॉज NB इज ग्रेटर देन Na। यस, उसके बाद में इसका कैरेक्टरिस्टिक कौन सा होगा, डायामैग्नेटिक होगा कैरेक्टरिस्टिक। कौन सा होगा, डायामैग्नेटिक। C2 मॉलिक्यूल क्या बताइए, C2 मॉलिक्यूल कार्बन। इसके बाद ध्यान से लिखिएगा N2 डाइनाइट्रोजन, यस सर, टोटल इलेक्ट्रॉन 40, यस सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलेगा बेटा, ऐसे लिखिएगा तो K, यस सर, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s चलेगा सर, K डैश ये भी चल जाएगा सर, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s चलेगा सर, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, ये दोनों का एनर्जी लेवल सेम रहता, यस सर। और सिग्मा 2pz, कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे, 6, 1 2, फिर और इसको डबल फिल करने का, पेयर बाद में 2pz में जम करने का, 2 4 2 6, यस सर। बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 माइनस 0 बाय 2, मतलब कितना आंसर आ रहा है, 3। तो यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यस सर। बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो ये मॉलिक्यूल क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। वाई, बिकॉज NB इज ग्रेटर देन Na, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। चलिए हमने यहाँ तक के तो पढ़ लिए हैं। इसके बाद में इसका कैरेक्टरिस्टिक कौन सा रहेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन आपको पेयर्ड दिखाई दे रहे हैं, यस सर, इसलिए क्या रहेगा ये, डायामैग्नेटिक। क्या रहेगा बताइए, डायामैग्नेटिक, यस सर। इसमें कोई डाउट है क्या आपको, समझ में आ गए। चलिए N2 मॉलिक्यूल समझ में आ गया, यस सर, ओके। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए जल्दी से। ओके, चलिए समझ लीजिए। नेक्स्ट, हाँ ध्यान से देखिएगा, N2 नेगेटिव। N2 नेगेटिव कब बन रहा, ये बन रहा है N2 में जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे बेटा तो ये बन जाएगा N2 नेगेटिव। टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन। तो आप ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन मत यूज करना कि सिग्मा 2s को सिग्मा 2pz को हमने पहले लेके आ गए, ऐसा नहीं, क्योंकि ये डिराइव किससे हुआ, 14 इलेक्ट्रॉन वाले से डिराइव हुआ। यस, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन थे और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर 15 हो गए, यस सर। तो इसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप, N2 नेगेटिव बोलिए, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, यस सर, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, कितने हुए इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8, यस सर। आगे ध्यान से देखिएगा, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, 2 2, कितने हुए, 8 और 4 12, यस सर। आगे ध्यान से देखिएगा, सिग्मा 2pz2, यस सर, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन बचा था, 2 4 6 8 10 12 14 15, यस सर। ओके, तो ध्यान से देखिएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, NB बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, इसको स्किप भी कर दे, डोंट वरी, है ना। देखिए 2 4 6 8, ये 2 4 6 8 है ना, और 8 में से 3 को माइनस कर देंगे एंटी बॉन्डिंग वाले, 8 माइनस 3 चलेगा ना ऐसा, इसको हमने स्किप कर दिया। देखिए 2 4 6 8, 8 है बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग वाले 2 और 1 3, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2.5,
है ना। तो एमओटी की खास बात ये थी कि मॉलिक्यूल के बीच में ये बताया था इसने क्या 1.5 हो सकता है बॉन्ड, 2.5 हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है। यस, चलिए यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मॉलिक्यूल रहेगा बेटा स्टेबल मॉलिक्यूल। व्हाई? बिकॉज एन बी इज ग्रेटर देन एन ए, क्योंकि बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन से। कैरेक्टरिस्टिक कौन सा रहेगा इसका? पैरामैग्नेटिक। यस सर, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? एक। यस सर। अब याद होगा आपको म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बी एम, हम ऐसा निकालते थे। अगर एन का वैल्यू मैं एक रख दिया यहाँ पर, 1 इंटू 1 प्लस 2 कितना आ रहा बताइए आप? √3 बी एम। कितना आ रहा? √3 बी एम, और इसका वैल्यू 1.732 बी एम, बोहर्स मैग्नेट्रॉन। यस, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा कब का है? जब इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन हो, तब आपको यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ओके, अब मैं कोशिश करता हूँ आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम समझाने की। ठीक है ना, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए जल्दी से। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए पहले निकालेंगे हम H2 मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर वगैरह तो सारी चीज़ें बता दिया मैंने आपको। यस सर, हाइड्रोजन है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। H एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। सुनिए आप ध्यान से, क्या होगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। क्या है? 1s1। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2। ध्यान से देखिएगा, सुनिए आप ध्यान से, क्या क्या चीज़ें इसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बाकी तो सारे पॉइंट्स हम समझ गए हैं जो मैं आपको बता दिया हूँ। सुनिए, जब देखिए जब यहाँ पर हम 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करते हैं तो इससे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होते हैं। एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वाला। यस सर। और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये रहेगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 1 2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। यस, ध्यान से देखिएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। ओके, तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हमने फील्ड कर दिए। ये होगा इसका ऑर्बिटल डायग्राम। और एनर्जी ये हमेशा ऊपर इंक्रीज हो रही। तो यहाँ से हमें कंसेप्ट ये भी समझ में आया क्या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कम होता है एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल। दिख रहा आपको? ये एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल हम ऊपर बताते हैं और बॉन्डिंग वाला थोड़ा नीचे बताते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है किससे? एटॉमिक ऑर्बिटल से। यस, चलिए पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। दूसरा ध्यान से देखिएगा, क्या है बताइए आप? हेलियम। हेलियम He2 है ना। ये बॉन्ड ऑर्डर वगैरह मैंने आपको सारी चीजें बता दिया हूँ, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। यस, सेकंड ध्यान से देखिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके पास में? 4 इलेक्ट्रॉन है सर। ओके, सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है ना। He का एटॉमिक नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2 बार लेना है, और इधर भी 2 है ना, 1s2। यस सर, ठीक है। जब यहाँ पर हम 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करेंगे तो इससे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। यस सर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा? सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, जैसे यहाँ पर आया था सिग्मा 1s2। यस सर। ओके, ये क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हेलियम। तो ध्यान से देखिए, आपको हाइड्रोजन और हीलियम समझ में आ गया होगा। ओके,
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, यहाँ तक कि हम इन डिटेल पढ़ लेंगे इसे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 5। चलिए जल्दी से, हाँ, लिथियम, बेरिलियम, यस सर, लिथियम और बेरिलियम में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, यहाँ तक की, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ उसके लिए अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यस चलिए देखिए Li2, यस थर्ड एग्जांपल, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s1। ध्यान से देखिए, ये है 1s2 और 2s1, ओके, 1s2 और 2s1, यस सर। जब यहाँ पर हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करते हैं तो इससे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होते हैं। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? 2। एक रहेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक रहेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यस सर। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये लोअर एनर्जी लेवल पर होता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये हायर एनर्जी लेवल पर होता है। यस चलिए ध्यान से देखिएगा, हम कैसे लिखते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये क्या रहेगा? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, यस सर। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। तो ध्यान से देखिए, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन। यस चलिए, कैरेक्टरिस्टिक डायमैग्नेटिक रहेगा क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, पढ़ लिए अपने पहले। यस नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, Be2, कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। यस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप समझ लीजिए, 1s और ये है 2s। 1s पे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 है ना। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। तो ऐसे ही तो हम इसे फील्ड करेंगे। यस सुनिए, 2 बेरिलियम है, 1s2 और ये 2s2। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम कंबाइन करते हैं तो इससे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होते हैं। यस जब हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करते हैं तो इससे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होते हैं। यस एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ है ना, बेरिलियम, बेरिलियम और इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2 2 4, 2 2 4। सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ओके, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 2 4 6 8, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन। यस ये थे किसका? बेरिलियम का। कैरेक्टरिस्टिक कौन सा रहेगा? डायमैग्नेटिक, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। यस चलिए, आई होप यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। किसकी बात है ये? बेरिलियम की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चल हो गया। उसके बाद में ध्यान से देखिए, कार्बन 5वें नंबर पर क्या है बताइए? कार्बन। कार्बन C2 मॉलिक्यूल, कितने इलेक्ट्रॉन? 12 इलेक्ट्रॉन। यस सर। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0। यस ध्यान से देखिए, 1s2 2s2, 2px1, 2py1। यस 1s2, यस सर, 2s2, 2px1, 2py1। जब यहाँ पर हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करते हैं तो इससे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तैयार होते हैं। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स? 2। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x और y इसका एनर्जी लेवल कम रहेगा और z इसका एनर्जी लेवल थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ऊपर बताया हुआ है इसमें। यस सर। आगे देखिए आप, ये x और y स्टार लगा करके और ये z, ओके। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ से एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कार्बन और नाइट्रोजन की, ओके। समझ लीजिए, कार्बन का होगा सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4।
दो दो चार, दो और ये दो, चार इलेक्ट्रॉन, यहाँ दो और दो चार, एक दो, ओके, तीन चार। पहले इसको फिल करना है, पाई 2px और ये पाई 2py। यस सर, पाई 2px और पाई 2py। यस, आई होप यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, अब देखिए इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखते हैं। C2 मॉलिक्यूल है ना, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, दो दो इलेक्ट्रॉन है। यस सर, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ओके, पाई 2px2 इज इक्वल टू, ये दोनों का एनर्जी लेवल सेम होता है, ये क्या रहेगा, पाई 2py2, 2 4 6 8 10 12 और 12 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे C2 के पास। यस सर, यहाँ तक के आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यस, कार्बन, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए जल्दी से, पेज नंबर 6। हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिए, चलिए समझ लीजिए आप, N2 मॉलिक्यूल डाई नाइट्रोजन, क्या बताइए, N2 मॉलिक्यूल और डाई नाइट्रोजन हम जिसे कहते हैं। N2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 40, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1। कितने बार लेंगे हम, दो बार। देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन 2p, देखिए 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। यस, यहाँ पर भी क्या रहेगा, 2pz1। ओके, चलिए स्पिन थोड़ा उल्टी बता देता अच्छा रहेगा, है ना, ओवरलैपिंग होगा, 1 3। चलिए ध्यान से देखिए, ये तो फिल कर दिया हमने, 1s, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, है ना। यहाँ पर देखिए आप कितने इलेक्ट्रॉन, 3 3 6। यस, ये क्या रहेगा बेटा, सिग्मा 2pz, ये क्या रहता, पाई स्टार 2px, है ना, पाई स्टार 2py, जहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन है भी, सिग्मा स्टार 2pz। यस, N2 मॉलिक्यूल, ध्यान से देखिएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। यस सर, ध्यान से लिखिए, ये लिखिए हमने, पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2, ओके, और सिग्मा 2pz2, 2 4 6 8 10 12 ये 14। यस, चलिए आई होप यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है, देखिए पहले कुछ कंसेप्ट बता देता मैं आपको, क्या बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, यानी मॉलिक्यूल का जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ, बराबर है, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। ओके, क्वेश्चन ये है कि arrange the decreasing order of stability in the following molecule, in the following molecule। A है बेटा इसमें H2, B है H2 पॉजिटिव, C है H2 नेगेटिव। सुनिए आप ध्यान से, H2, ओके, H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिग्मा 1s2, ये क्या रहेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना, क्या रहेगा, सिग्मा
1s1 और ये सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। यस सर, मतलब यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन। यस सर, सुनिए आप ध्यान से। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन 2 हो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा था यहाँ पर, इसका कितना आ रहा था? क्या Nb माइनस Na, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 2, एंटी बॉन्डिंग 0, 2/2 दैट इज 1, है ना। या फिर एक टेबल हम याद कर सकते हैं, एक काम कीजिएगा, टेबल में आपको याद करा देता हूँ, सुनिए। हाँ, कहाँ लिख लेते हैं इसको? चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड ऑर्डर, है ना। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। 8 9 10, चलिए ये हो जाता है एडजस्टमेंट, 11 12 13 14 15। चलो यहाँ एडजस्ट कर लेंगे ऐसा। हालांकि अपने एक स्पेशल इस पर लेक्चर बनाया हुआ है बॉन्ड ऑर्डर के लिए, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स वाला, ये टॉपिक समझाने के लिए बता रहा आपको। चलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सुनिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 17 18 19 और ये 20, और इसका बॉन्ड ऑर्डर सुनिए। यहाँ पर आपको किसका याद रखना है? 14 का, कितने तक? 3, बाद में 8 तक क्या आप हाफ डिक्रीज कर दो, 2.5 2, है ना, 1.5 1 0.5 और ये 0 बॉन्ड ऑर्डर था तो एग्जिस्ट नहीं होता। नीचे और डिक्रीज कर दो आप हाफ से, 2.5, यस सर, ये कितना रहेगा? 2, ये 1.5, यस सर, 1, ये 0.5 और ये 0। यस, अब ऐसा ही अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेकर के 7 तक के, तो आपको 4 का याद रखने का है, 0 0, फिर 0.5 1 0.5, ऐसा अल्टरनेट 0.5 1 0.5, ये बोलिए 0.5 1 और ये 0.5, ये स्पेशल अपने लेक्चर पे बनाया हुआ है। चलिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? सर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1। चलिए, तो इस बेसिस पर ए तो जीत गया, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 0.5, इसके लिए 0.5, ए जीत गया। अब डिसाइड आपको ये करना है, सुनिए, क्या H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव। देखो, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो तो वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। इफ मोर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, देन मॉलिक्यूल विल अनस्टेबल। अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो, पहले मैंने गलती से बॉन्डिंग बोल दिया, अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो तो वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है ना। तो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस बेसिस पर ये वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा और ये कम स्टेबल रहेगा, याद रखेंगे आप। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, है ना। बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा हो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 था, इसका 0.5, इसका 0.5। यस, चलिए, अब यहाँ पर 0.5 सेम आ गया, तो हम इसको डिसाइड कहाँ से किए? जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो वो मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल हो जाता। यस, चलिए, आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 7। ओके, चलिए ध्यान से देखिए। चलिए, ये टेबल तो मैंने स्पेशल एक लेक्चर में बनाया हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स का, 10-12 मिनट का लेक्चर है, देख लेना आप जरूर उसे एक बार।
ठीक है ना, अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की है इसे। यस, चलिए ध्यान से देखिए, ये तो एक टेबल भी है, ठीक है, और इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है कि CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.5। कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर? 3.5। ओके, जबकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 13 इलेक्ट्रॉन। यस सर, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 13। और 13 के लिए हमें कितना चाहिए था? 2.5, लेकिन बता रहा हूँ वहाँ पर कितना बोलो? 3.5। क्यों होता? विद रीजन मैं आपको बताता हूँ अभी जस्ट। ओके, चलिए उससे पहले क्वेश्चन और अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, है ना, इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। जो क्वेश्चन सेम था वो ही, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर Li2, बी लिखा हूँ Li2 पॉजिटिव, और सी लिखा हूँ Li2 नेगेटिव। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास बेटा 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन। Li2, यस सर, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। यस सर, ये देखिए आप, हाँ Li2 पॉजिटिव 5 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार ओके 1s2, सिग्मा 2s1। यस, Li2 नेगेटिव गौर से देखिएगा, है ना, सिग्मा 1s2, क्या बोलिए? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, 2 4 6, और सिग्मा स्टार 2s1। यस सर, सुनिए आप, इसका बॉन्ड ऑर्डर तो हमें पता है, 6 के लिए कितना आ रहा? 1। 5 और 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 और 7 के लिए 0.5 आ रहा। ए तो जीत गया। चलिए बी और सी में हमें डिसाइड करना है। देखिए बी में जो है एंटीबॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और सी में एंटीबॉडी में कितने हैं? 2 और 1 3 है, इसलिए ये हार जाएगा, ये जीत जाएगा, बी और ये सी। यस, चलिए एक टॉपिक आपको ये बताना था कि CO का बॉन्ड ऑर्डर ऐसा 3.5 क्यों आता है ना, जिसे हम एक्सेप्शन समझ के पढ़ते हैं। ओके, समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ओके, समझ लीजिए। देखिए यहाँ 1s 2s 2px y और z, 1s 2s 2px 2py 2pz। देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CO। सुनिए, CO मॉलिक्यूल, कार्बन एटॉमिक नंबर कितने हैं? 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0। ऑक्सीजन 8, 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz1। 2 4 6 और 2 8। देखिए 1s2 2s2 2px1 2py1, 1s 2s 2px 2py। ये देखिए 1s2 2s2 ऑक्सीजन का, यस सर, और 2px2 2py1 और 2pz1, 2px 2py और 2pz। एक सेंटेंस आप इसमें याद रखना। देखिए क्या सिग्मा, हाँ देखिए सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल हैज हाई एनर्जी लेवल देन सिग्मा 2pz। ओके, ध्यान से देखिएगा, एनर्जी ये ऊपर इंक्रीज हो रही है। यस सर, चलिए ध्यान से देखिए, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। MO कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 2 इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा 1s कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 2 ये 4। यस सर, सिग्मा स्टार 1s। ओके, ध्यान से देखिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी बताने की कोशिश करता हूँ। ये क्या है? 2 ऑर्बिटल हमने कंबाइन किए। यस सर, और ये 2 ऑर्बिटल। यस, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, 2 2 4,
2 और 2 ये 4। यस सर। लेकिन देखो होना ये चाहिए था, एक्सपेक्टेशन ये था, लेकिन ये एक्सेप्शन है, एक्सपेरिमेंटली ये ऐसा देखा गया कि सिग्मा स्टार 2p/z का 2s का एनर्जी लेवल ज़्यादा है। किससे बताइए? सिग्मा 2p/z से। इसको मैं थोड़ा सा वेटिंग पर रखा हूँ। यस सर। इसके बाद ध्यान से देखिए 14 इलेक्ट्रॉन्स से कम है तो x और y ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर। यस सर। पाई स्टार 2px सॉरी पाई 2px पाई 2py स्टार मत लगाइए अभी। ओके। और यहाँ पर देखिए आप ध्यान से ये सिग्मा 2pz और ये इसके ऊपर ले लिए हमने यहाँ पर, बोलिए सिग्मा स्टार 2s। ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए आप? 8 6 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस में किया नहीं, जस्ट करके बताता हूँ। 2 4 6 8 10 12 और ये 2 14। ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूल कौन सा है? CO पॉजिटिव है, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है कौन सा? सिग्मा स्टार 2s का। बराबर है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ध्यान से देखिए CO पॉजिटिव का बड़ा अजीब व गरीब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। यस सर। सिग्मा 2s2। यस सर, है ना। और आगे पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2। यस सर। पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2। यस सर। सिग्मा 2pz2 और सिग्मा स्टार 2s1। ये इसका खास पॉइंट है। बॉन्ड एनर्जी क्या है? बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालेंगे इसका तो देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 4 6 8 10 और एंटी बॉन्डिंग 2 और 1 3, या फिर पहले शेल को छोड़ दिया हमने तो 2 4 6 8 है ना, 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 1 ही है ना। यस, पहले शेल को छोड़ने पर डिवाइडेड बाय 2 तो 7/2 दैट इज 3.5 3.5। ये इसका खास रीज़न था कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जो इसका 3.5 आता है, तो क्यों आता है, क्या रीज़न होगा? तो एक सेंटेंस लिखो मैंने यहाँ पर कि सिग्मा 2s ऑर्बिटल हैज हाई एनर्जी लेवल देन, है ना, ये सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल हैज हाई एनर्जी लेवल देन, है ना, सिग्मा 2pz। तो पहले आपको इलेक्ट्रॉन फील्ड करना है, फिर बाद में हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। यस, चलिए ओके। आई होप यहाँ तक के तो आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो ये पूरी कहानी और कथा किसकी थी कि ऐसे ऑर्बिटल, है ना, या ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या लेस देन 14 और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन हो। यस, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 8 आई होप। ठीक है, चलिए चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए 10 मिनट का टॉपिक पढ़ना अलग चीज है और डिटेल पढ़ना, इससे हर टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। देखना आप ट्राई करके, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, चलिए ध्यान से देखिए। अब मैं आपको समझा देता हूँ। सुनिए, कौन सा मॉलिक्यूल बाकी है? O2 मॉलिक्यूल बाकी है सर। यस, है ना, O2 बाकी है। O2 के बाद में F2 बाकी है। यस सर। और F2 के बाद में बाकी है Ne2 मॉलिक्यूल, जो एग्जिस्ट होते नहीं होते बात मतलब पॉइंट्स है, लेकिन पढ़ना ये है हमें। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ग्रेटर देन 14 हो, ओके, देखिए इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से ज़्यादा हो, तब यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे यूज़ करेंगे? ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बोलिए सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। यस सर। सिग्मा 2s
सिग्मा स्टार 2s, ओके, सिग्मा 2pz, यस, और आगे पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, यस सर, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz, यस। चलिए ध्यान से देखिएगा, यह है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका। बस चेंज किया मैंने यहाँ पर क्या पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, इससे पहले हमने यहाँ पर लगा दी है सिग्मा 2pz, यस। चलिए ध्यान से देखिए, O2 मॉलिक्यूल, कौन सा O2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में 16, देखिए 16 इलेक्ट्रॉन, यस। चलिए ऑर्बिटल डायग्राम के साथ साथ मैं इसे समझाता चलूं, ध्यान से देखिए आप, ये MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, AO एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1 2 4 6 8, यस, 1s 2s 2px 2py 2pz 2px 2py और 2pz, 1s 2s 2px 2py और 2pz, ओके। ध्यान से देखिए, ये ऑर्बिटल हम पहले सजा करके रखते हैं, कंबाइन करके रखते हैं, यस। जब यहाँ पर हम एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करते हैं तो इससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होते हैं, ओके। जब हम यहाँ पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, यस। चलिए यहाँ पर देखिए, ये Z नीचे आएगा और X और Y इनका एनर्जी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, ये ऊपर आएगा, ओके। देखिए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ओके, सिग्मा 2pz, ओके, सिग्मा 2pz और पाई 2px, ये दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, पाई 2py। आगे रहेगा बेटा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और ये है सिग्मा स्टार 2pz, यस। चलिए दोनों चीज़ें मैं साथ ही साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, इधर भी 1s2, दो एटम लिए 2s2, यस सर 2s2, 2px2 2py1 2pz1, 2px2 2py1 और 2pz1, यस। चलिए ध्यान से देखिए, O2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए आप, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2 2 4 6 8 10, यस। आगे देखिए पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2 14, ओके। और आगे है बेटा पाई स्टार 2px1 इज इक्वल टू पाई स्टार 2py1, यस सर। ध्यान से देखिएगा कैसा भी लिखते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 10 12 14 तो 16, यस सर, ठीक है ना। तो देखिए हम इसको कैसे फिल करते हैं, यहाँ पर 2 2 4, ये 2 और ये 2 4, है ना। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, यस सर। सिग्मा 2pz, यस सर, 2 अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से देखिए 2। ये देखिए आप कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 2
2, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। यस, चलिए सबसे पहले हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। ये छोड़ दीजिए आप, ये है ना, देखिए ये के हो जाएगा, ये देखो 2 4 6 है ना, 6 माइनस एंटीबॉन्डिंग 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4/2 कितना आ रहा 2। मतलब O2 मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, पहला पॉइंट। कैरेक्टरिस्टिक कौन सा रहेगा, पैरामैग्नेटिक। क्यों रहेगा, क्योंकि इसके पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2। चलिए, और उसके बाद में देखिए मॉलिक्यूल स्टेबल है क्या अनस्टेबल है, स्टेबल रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका NB इज ग्रेटर देन Na है, बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आ रहा। यस, चलिए यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा O2 मॉलिक्यूल के बारे में। यस सर, ठीक है ना, और सेम ऐसे ही है, ठीक है। इसके बाद देखिए F2 मॉलिक्यूल क्या है, F2 मॉलिक्यूल। तो पहले इसको नोट डाउन करना है, आपको ये बता देता हूँ। चलिए, इसमें कोई डाउट है क्या आपको, O2 मॉलिक्यूल समझ में आ गया, बॉन्ड ऑर्डर पैरामैग्नेटिक, स्टेबल है क्या अनस्टेबल है। यस सर, चलिए पेज नंबर 10, ओके, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिएगा, F2 मॉलिक्यूल, फ्लोरीन और नियॉन। चलिए F2 मॉलिक्यूल, फ्लोरीन और नियॉन। चलिए एक बता देता हूँ, F2 एटॉमिक नंबर 9 है, टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे। 9th इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6, ये 2p5 नहीं लिख करके चलिए 2px2 2py2 और 2pz1। यस सर, हाँ ध्यान से देखिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन 2py2 और 2pz1 है। यस सर, है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। काउंट कीजिए आप, कितने हैं, 5 5 10 इलेक्ट्रॉन है, 6 और ये 4 10। यस सर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आएगा F2 का, बोलिए, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2। यस सर, और उसके बाद में ध्यान से देखिए, पाई स्टार 2px2 इज इक्वल टू पाई स्टार 2py2, पाई स्टार 2py2। ओके, आई होप यहाँ तक के आपको समझ में आ गया होगा। बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, इसको छोड़ दीजिए आप, पहले से इसको भी छोड़ दीजिए, इसको के मान लीजिए। चलो 2 4 6 कितने हैं, 6। एंटीबॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। यहाँ से आपको समझ में आ गया 4, ये छोड़ दीजिए, 2 4 6 है ना, सेम आएंगे, कैंसिल हो जाएगा ना 6, और ये कितने 4 बाय 2 दैट इज 1। कितना आ रहा 1। मतलब F2 मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा सर। यस, मॉलिक्यूल स्टेबल है क्या अनस्टेबल है, स्टेबल है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आ रहा, NB इज ग्रेटर देन Na, ये पढ़ ली हमने। और उसके बाद में बता रहा था मैं आपको, कैरेक्टरिस्टिक तो क्या रहेगा, डायामैग्नेटिक, क्या रहेगा डायामैग्नेटिक। चलिए इसके बाद देखिए आप Na2 है ना, कितने इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन। यस सर, 20 इलेक्ट्रॉन इसके पास। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6, चलेगा ना ऐसा, मतलब 2px2 2py2 और 2pz2। ये एनर्जी देखिए ऊपर इंक्रीज हो रहा है। ये डबल में डायग्राम बता रहा हूँ आपको, डबल ड्रॉ करना है। देखिए सुनिए, 2pz2 और 2pz2। यस सर, समझ में आ गया हमें। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे। ओके, सुनिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है इसका, पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात कर लेते हैं। Na2 बोलिए आप जल्दी से, यहाँ से लिख के बोलिए या फिर यहाँ से बोलिए। बोलिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। यस सर, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। यस सर, सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 is equal to pi 2py2
यस सर, पाई स्टार 2p(x2) इज इक्वल टू पाई स्टार 2py2, यस सर। और आगे क्या रहेगा बताइए आप, इसके आगे रहेगा सर सिग्मा, ये यहाँ पर सॉरी इसमें लिख देंगे ना बेटा, सिग्मा स्टार 2pz2, यस सर, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 6 14 4 18 तो 20 बराबर है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है इसका, देखिए आप सर, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा, ये छोड़ दीजिए आप, 2 4 6 है ना, 6 -6 है ना, एंटीबॉडी में 6 इलेक्ट्रॉन, बाय2 दैट इज 0। मॉलिक्यूल क्या रहेगा, अनस्टेबल, एग्जिस्ट नहीं होगा, यस, बिकॉज वाई, बिकॉज NB इज इक्वल टू द Na, जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के उतने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग। कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, डायामैग्नेटिक, क्या रहेगा, डायामैग्नेटिक। इसके बाद देखिए आप NO पॉजिटिव है ना, तो देखो NO पॉजिटिव जो ड्राइव हुआ है, ये ड्राइव हुआ है NO से, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 15 से 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, यस सर, 8 7 15, एक इलेक्ट्रॉन माइनस। तो यहाँ पर O पे यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, बताइए आप, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार, समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि 15 वाले से ड्राइव हुआ, यस, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, यस सर। ओके, कितने हुए, 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2। काउंट कीजिएगा इलेक्ट्रॉन कितने, 8 10 और ये 4 14, करेक्ट है। कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा इसका, डाया मैग्नेटिक, क्या आएगा, डाया मैग्नेटिक। और बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है बेटा, ध्यान से देखिए, बॉन्ड ऑर्डर 14 है ना, तो 3 आ जाएगा सीधा सीधा, कैसा आ रहा 3, देखिए बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की छोड़ दीजिए आप, 2 4 6 माइनस 0 कितना, 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3, यस सर। पहले देखिए डायमैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर 3, और मॉलिक्यूल क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, यस। ये तो आपको मैंने टेबल भी याद करवा दिया हूँ, और स्पेशल अपना एक टेबल है शॉर्ट्रिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, यस। तो ये टॉपिक था बेटा इन डिटेल एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्या था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आप इसे और डिटेल पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है, कि हर क्वेश्चन आपसे यहाँ मतलब हर टाइप के क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाना चाहिए। चलिए पेज नंबर 11 आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। डियर स्टूडेंट, आज हम एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन का हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। कहीं पर आपके क्वेश्चन मिलते रहते होंगे रेफरेंस बुक में, और वो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसे एक ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ। ओके, ध्यान से देखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का निकालने के लिए फॉर्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम, एटम के बीच में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स, एटम के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है वो देखना है आपको, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एग्जांपल नंबर 1, ध्यान से देखिए बेटा, CO3 डाइनेगेटिव। पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको, C डबल बॉन्ड O, ओके, एक और ये एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यस। नेगेटिव चार्ज रहा तो किस पर आता बताइए आप, सर नेगेटिव चार्ज आता है किस पर, कॉर्नर एटम पर, यस। चलिए बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड है, यस। और इसके रेजोनेंस कितने बना सकते हैं आप, एक बॉन्ड यहाँ ले सकते हैं डबल, एक यहाँ ले सकते हैं, एक यहाँ ले सकते हैं, टोटल कितने लेंगे 3। कितना आंसर आ रहा, ध्यान से देखिए 1.33, कितना आ रहा बॉन्ड ऑर्डर इसका 1.33, यस सर। सेकंड देखिए आप, PO4 -3, P डबल बॉन्ड O, यस सर,
1 2 3 ऑक्सीजन, एक नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव। ओके, ध्यान से देखिए, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम, 3 और 2 5 बॉन्ड है, डिवाइडेड बाय यस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस डबल बॉन्ड को कितनी जगह घुमा सकते हैं आप? 1 2 3 4 जगह। ओके, कितना आंसर आ रहा है इसका? 1.25 आ रहा है सर। यस, चलिए 1.25 समझ में आ गया ना आपको? 4, हाँ बराबर है। कितना बचा यहाँ पर? 1 और हमने 0 लगा दिया, बराबर है, ठीक है ना। चलिए थर्ड देखिए, SO4 डाई नेगेटिव। क्या बताइए आप? SO4 डाई नेगेटिव, ठीक है, समझ लीजिए आप। हाँ देखिए, S डबल बॉन्ड को बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? देखिए, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 2 4 6 है सर, डिवाइडेड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 4। एक कैसा बनेगा? देखिए, एक ये, दूसरा ये ऐसा बनेगा, यस सर। तीसरा कैसा बनेगा? यहाँ लेना पड़ेगा हमें डबल बॉन्ड, ये वाला, यस सर। और चौथा कहाँ पर? इधर इसके अगेंस्ट में, यहाँ लेने का, ये दोनों सेम हो जाते हैं, आइडेंटिकल। टोटल कितने बनेंगे? 4। कितना आंसर आ रहा है? 3/2, दैट इज 1.5, यस सर। चौथा है बेंजीन का, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता? तो 1.5। 2-3 चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक ये हमारा लॉजिक है समझाने का। अब आप ये बताइए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना? तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना, इसका रेजोनेंस ये ऐसा आता है। सुनिए, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, मतलब पूरे रिंग में ये रेजोनेंस है ना शो कर रहा। और इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को हम ऐसा बताते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है? क्या एक बॉन्ड तो सिंगल है और यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड आधा, यहाँ पर आधा 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 है ना, ऐसे बताएगा। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, दैट इज 1.5। और मैंने कोशिश किया हूँ इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की, ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं आप। ये कार्बन 2 3 4 5 अल्टरनेट डबल एड सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, एक H दूसरा H, यस सर। तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, ठीक है। देखिए, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम, ये छोड़ दीजिए आप हाइड्रोजन को। रिंग देखिए आप, कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिंग में देखिए आप, डिवाइडेड बाय रेजोनेंस कितने बनेंगे इसकी? यानी अगर आप इस डबल बॉन्ड को घुमाएंगे, ये वाले एक डबल बॉन्ड कितनी जगह घुमा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 है ना, एक डबल बॉन्ड को कितनी जगह? 6 जगह। ओके, तो कितना हो रहा है बेटे? 3/2, दैट इज 1.5। ये इसका लॉजिक है सॉल्व करने का। डायरेक्ट अगर आप याद कर लिए तो वेल एंड गुड। ओके, चलिए, तो ये था बॉन्ड ऑर्डर हमें कैसे निकालना है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का। ओके, चलिए बाय।